ना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अखिल गुप्ता ही मौजूद है और अखिल की स्माइल आज बता रही है कि पाकिस्तान तो बाहर हो गया जी। क्योंकि आज बेंगलुरु में जो हुआ है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, हम सोचते थे कि आज रनों की बारिश होगी, लेकिन वहां तो कुछ और ही बारिश हुई है क्योंकि विकेट गिरते चले गए श्रीलंका के और पूरी श्रीलंका की टीम 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 172 का टारगेट। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी स्टार्ट अच्छा किया, बीच में थोड़ा फंस गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट आया कि 6 विकेट से कि बड़ा टारगेट नहीं है जी, 6 विकेट से न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की और इसके साथ ही वो टॉप 4 की जो उम्मीदें थी उनको और पक्का कर लिया। हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं है फिर भी, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल है। अखिल पाकिस्तान के लिए मुश्किल है क्योंकि ये मैच फंसा हुआ था। आज पाकिस्तान के साथ मुकाबला, मतलब न्यूजीलैंड का जो मुकाबला था सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं था, श्रीलंका प्लस पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदें थी न्यूजीलैंड श्रीलंका पर टिकी हुई थी, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को हर खेमे में डिसअपॉइंट किया। बल्लेबाजों ने निराश किया, गेंदबाजों के पास तो इतना बड़ा टारगेट ही नहीं था कि वो अच्छी गेंदबाजी कर सके। कप्तानी कुशल मेंडिस की पहले ही खराब चल रही है, तो श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो चुकी है, बिल्कुल खड़ी हो चुकी है। और देखिए डैरिल मिचेल का विकेट गिरा था, तो इसलिए 5 विकेट से न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है बेंगलुरु में। और इस मैच पर अगर नजर डालें तो श्रीलंका की बैटिंग पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा। 171 रन पर यह टीम ऑल आउट हो गई। एक बैट्समैन जरूर कुशल परेरा ने वो दमखम दिखाया, 51 बनाई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई बैट्समैन उतनी देर विकेट पर टिका नहीं। अखिल, मैं आपसे रीजन जानना चाहता हूं कि यार श्रीलंका को हो क्या गया, क्योंकि ये टीम ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड चैंपियन तो है, 1996 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, अब ये टीम इस तरह का परफॉर्म करेगी? ये कोई आज की कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप इंडिया वाला मैच ले लो, साउथ अफ्रीका वाला मैच ले लो, कोई भी मैच आप उठा के देख लो श्रीलंका का, स्टार्टिंग में जब तक शनाका थे तब तक टीम ने फिर भी कुछ अच्छा किया, लेकिन 2 मैचों के बाद शनाका जाते हैं, कुशल मेंडिस कप्तान बनते हैं, मतलब पूरी टीम की रणनीति चेंज हो जाती है। मोनू, मतलब बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना क्रिकेट की टर्म होती है, पैर नहीं चल रहे आपके बल्लेबाजों के, ना तो बल्लेबाजों के पैर चले, ना गेंदबाजों ने अच्छा किया, टीम हर एक डिपार्टमेंट में फेल रही है। इतना फेल रही है, इतना मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हम सब जानते थे कि शायद ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन एशियन कंडीशन में खेल रही है, इंडिया में खेल रही है, इंडिया में खेलने का इन प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है, आईपीएल खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले आते हैं, T20 वनडे बहुत खेलते हैं भारत में आके, लेकिन आप इतना खराब परफॉर्मेंस करोगे ये किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि 9 मैचों में सिर्फ 2 मैच में जीत मिली श्रीलंका की टीम को, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होगी ये टीम, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आपकी टीम हारती है, क्योंकि सेम एज इट इज इंग्लैंड के साथ भी है। अब 9 में से 2 जीत मिली श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप में, अब क्या खोया और क्या पाया? देखिए यहाँ पे तो गिलास खाली बहुत तक ज्यादा है, क्योंकि भरा नहीं है गिलास श्रीलंका का। और अब सवाल उठेंगे कैप्टनसी के ऊपर भी, क्योंकि कुशल मेंडिस, उनके रन नहीं आए हैं बल्ले से, तो कुशल मेंडिस हो चाहे फिर सदीरा समरविक्रमा हो, एक मैच में अच्छा चले, लेकिन उसके बाद श्रीलंका की, मैं सबसे पहले ये भी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क्या वीक लूप्स हैं श्रीलंका के? मैं पहले अगर आपको मेंडिस के आंकड़े बताऊं ना जी, जब कप्तान नहीं थे 50 आई थी, साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको याद होगा, वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, दिल्ली में ही वो मैच हुआ था, 429 चेज करना था, एक अलग ही मेंडिस नजर आए। अगला मैच हुआ श्रीलंका का, उसमें मेंडिस ने शतक जड़ा, शतक के करीब पारी थी, बड़ी अच्छी पारी थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, शनाका इंजर्ड हो जाते हैं, बोर्ड इनको कप्तानी सौंपता है और उसका असर इनकी बल्लेबाजी पर देखने को मिलता है। आप इनके आंकड़े देखें, 9, 11, 11, 31, 1, 19 और आज के मैच में 6 रन। ये दर्शाता है कि कप्तानी का प्रेशर कुशल मेंडिस नहीं झेल पाए हैं, और इस टीम में मतलब सिर्फ कुशल मेंडिस ही नहीं, कुशल परेरा भी, आज आपने 51 रन बनाए, लेकिन मोनू आप रोहित शर्मा नहीं है ना, आपकी टीम रोहित शर्मा की तरह खेल रही है कि रोहित शर्मा स्टार्ट देते हैं तो विराट कोहली, राहुल, सूर्य कुमार यादव, बाकी आके प्लेयर आपको संभाल लेते हैं। उनको पता है कि रोहित ने स्टार्ट दिया है, सामने वाली टीम का लाइन लेंथ सब खराब कर दिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आपने कोशिश वैसी ही की, आपने सोचा रोहित शर्मा बन जाऊंगा, स्टार्ट दिया, अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आपकी टीम तो टीम इंडिया की तरह नहीं खेल रही ना, उस स्टार्ट का फायदा क्या? बिल्कुल फायदा क्या? देखिए न्यूजीलैंड ने आज टॉस भी जीता और मैच भी जीता, और उसके बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला एक अच्छा फैसला था, क्योंकि देखिए ट्रेंट बोल्ट ने 440 वोट का झटका दिया, क्योंकि लगातार जब 3 विकेट गिरे तो वो बैकफुट पे चली गई पूरी टीम और कोई भी बैट्समैन उसके बाद रन नहीं बना पाया। ट्रेंट बोल्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, एक बड़ा पॉजिटिव इस टीम के लिए। ट्रेंट बोल्ट का गेंद थोड़ा सा लहराया था, जो हालांकि स्विंग नहीं था, लेकिन सीम पे पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला और उसके बाद विकेट लिए उन्होंने 3, और पहला स्पेल बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा उनका। अखिल, न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही आज ऑन पेपर अगर आप देखो सारे गेंदबाजों को, चाहे लोकी फर्ग्यूसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, मिचेल सैंटनर ने भी विकेट निकाले। अब ये टीम टॉप 4 में
जाएगी तो सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए होगा। इसका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले इसलिए क्योंकि जो फैंस हमारे साथ जुड़े भी होंगे जो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी है कि न्यूजीलैंड के सामने 172 का टारगेट था और उनको ये टारगेट 25 ओवर से पहले चेज करना था। अगर ये टीम टारगेट 25 ओवर से पहले चेज कर लेती तो पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा अब इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को जो है, अब पाकिस्तान को मुकाबला 227 रन से जीतना पड़ेगा। नहीं, ये 25 ओवर से पहले कर लिया उन्होंने, 23 ओवर में 24वें ओवर में चेज कर लिया है। तो यानी कि अब क्या न्यूजीलैंड ने अपने आप को 99.9999% सिक्योर कर लिया है। तो इंडिया का सेमीफाइनल बहुत हद तक न्यूजीलैंड से होने वाला है। अब पाकिस्तान को कोई चमत्कार का चमत्कार, महाचमत्कार ही बचा सकता है। आप इंग्लैंड को 227 या उससे बड़े मार्जिन से हराएं, और अगर आप चेस करते हैं तो कम से कम उसके लिए भी कुछ सिनेरियो सामने नहीं आया कि आपको इतने ओवर में जीतना होगा या इतने 10 विकेट से जीतना होगा। लेकिन बड़ी जीत से बढ़कर अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा 227 रनों से अगर जीतना होगा पाकिस्तान को, इंग्लैंड को हराना होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो चेज करे तो हो सकता है 250 उनको 15 ओवर में बनाने पड़ जाए इस हिसाब से। तो कुछ ऐसी मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी इक्वेशन अभी सामने नहीं आई है कि जो भी टारगेट होगा 200 का हो, 250 का हो या 100 रन का हो, जो भी इंग्लैंड बनाती है उसके लिए भी एक टारगेट आएगा कि आपको इतने ओवर तक ये स्कोर हासिल करना है, तभी आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं। वरना आप अपना बैग पैक कीजिए, आप मुंबई या कोलकाता जहां भी इंडिया का सेमीफाइनल होगा वहां की बजाय आप कराची की फ्लाइट पकड़ें और जाएं। बिल्कुल जाएं, लेकिन देखिए अखिल ठीक है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है, अब तो ना के बराबर ही हो गए हैं। वैसे तो क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट हमेशा कहते हैं ना कि अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन उस तरीके का खेल कभी कभी ना रेयर होते हैं ये चीजें। मैक्सवेल की वो पारी एक दिन आई, लेकिन ये हर बार नहीं होती ये चीजें। और रही बात की इतना बड़ा मार्जिन हो गया अब तो, क्योंकि 130 रन तब था, अगर न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन से जीता तब भी 130 का था, लेकिन अब तो ये तकरीबन 230 का हो गया है इंग्लैंड को हराना। लेकिन इंग्लैंड के ऊपर भी तलवार लटकी है, क्योंकि उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पाकिस्तान की चीजें बड़ी मुश्किल लगती है यहाँ से। और रही दूसरी बात, अखिल मैं बॉलिंग की बात कर रहा था, ट्रेंट बोल्ट हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, और बैटिंग में सचिन रविंद्र एक इस तरह के खिलाड़ी है ऊपर से जिन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। अच्छे क्या मतलब, डेब्यू मैच में, डेब्यू वर्ल्ड कप था उनका ये पहला, तो डेब्यू वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन हो गए अब उनके, क्योंकि उनसे पहले जॉनी बेस्टर थे 2019 वर्ल्ड कप में, उन्होंने रन बनाए थे। उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ ने भी 1999 में रन बनाए थे, उनका डेब्यू वर्ल्ड कप था। सचिन रविंद्र को कैसे देखते हैं आप? सचिन रविंद्र ने बहुत इंप्रेस किया है मोनू। पहले तो ये खिलाड़ी 23 साल का है और इनको देख के लगता नहीं है कि इनका पहला वर्ल्ड कप है। इससे पहले इनके वनडे आंकड़े बहुत खराब थे, लेकिन बोर्ड्स ने इनको मौका दिया, सेलेक्टर्स ने मौका दिया, और क्या खूब खेला ये खिलाड़ी। एक रिस्की तो था क्योंकि पहले मैच से रूल्ड आउट हो गए थे केन विलियमसन। आपने एक ऑलराउंडर को, बॉलिंग ऑलराउंडर को नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे उतारा, बंदे ने शतक जड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि केन विलियमसन वापस आते हैं, इनको एज अ ओपनर ट्राई किया जाता है, ये वहां शतक जड़ देते हैं। आज के मैच में भी 42 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी थी, तेज शुरुआत टीम को दिलाई। तो हर डिपार्टमेंट में इसने प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। गेंदबाजी करने आते हैं, विकेट चटकाते हैं, फील्डिंग करते तो डाइव लगा लगा के कैच पकड़ते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? न्यूजीलैंड को एक बहुत ही कम उम्र में एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल चुका है, और 565 रन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने कि 25 वर्ष से कम उम्र की आयु में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल खिलाड़ी बन गए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए न्यूजीलैंड ने भी देखिए पिछला मैच हारी जरूर, वो 400 बनाकर हारी, हालांकि वो बैड लकी कहोगे क्योंकि बारिश आ गई थी उस मैच में, वरना तो न्यूजीलैंड वो मैच भी जीत जाता। अब 4 हार के बाद ये जो जीत आई है अखिल, कहीं ना कहीं ये टॉप 4 की उम्मीदों को जगाया इन्होंने, क्योंकि अब तो उनका टॉप 4 में जाना तकरीबन यहाँ से पक्का हो गया है। बिल्कुल मोनू, आप लगातार 4 मैच जीतता है न्यूजीलैंड, फिर लगातार ही 3 मैच हारा। पिछला मैच थोड़ा अनलकी रहे बारिश के चलते, तो 4 मैच ये हारे भी, 4 जीते 4 हारे। लेकिन आज के बाद जो जीत थी, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री में कहूंगा आपके शब्द वाला, जो आपका फेवरेट डायलॉग है, 5 विकेट से जीते हैं। बड़ा टारगेट नहीं था, बहुत ही इजीली टीम ने हासिल कर लिया, और सेमीफाइनल का टिकट जैसा मैंने पहले भी कहा ना कि 99.9999% हासिल कर लिया है। बिल्कुल हासिल कर लिया है, लेकिन हमने भी कुछ हासिल किया है, क्योंकि जो हमारी ओकिनावा की स्कूटी है वो एक तो माइलेज बड़ा शानदार देती है यार, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जब वो सड़क पे चलती है ना, मजा आता है उसके साथ चलने में। मैं तो आज स्कूटी से आया था ना, मैंने सबसे पहले आपको ही बताया था, क्योंकि मेरा जो कलर था वो ब्लू था, तो इसलिए लेता रहता हूं उनसे कि स्कूटी कैसे चल रही है, क्योंकि मुझे भी वर्ल्ड कप के बाद खरीदनी है ना। अरे वाह, तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए जो बॉलिंग की है ना वो गजब की है, क्योंकि श्रीलंका को अगर रोका है तो गेंदबाजों ने रोका है, और उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल प्ले किया है वो ट्रेंट बोल्ट ने किया है। ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी कैसे देखते हैं आप? ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी बहुत शानदार थी।
पिछले मैचेस में ये इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, विकेट मिल रहे थे, 1-2 विकेट मिले, लेकिन काफी ज्यादा रन कंसीड कर रहे थे, 88, 70, 75, पिटाई बहुत हुई थी। लेकिन आज के मैच में वापसी की, क्योंकि जानते थे ये मैच डू और डाई होने वाला है। न्यूजीलैंड के लिए भी हारे तो आपको बैक पैक करने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड के लिए जीते तो आप सेमीफाइनल खेलने जाएंगे। तो ट्रेंट बोल्ट ने वो जिम्मा उठाया, शुरुआत इन्होंने दिलाई न्यूजीलैंड को, अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर 3 मेडन थे मोनू, 37 रन और 3 विकेट। इकोनॉमिकल देखिए 3.70 की, इससे वर्ल्ड बेस्ट कप क्या हो में भी तो सकता है अपने यार? 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। पहले कीवी गेंदबाज बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में 50 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, और इंटरनेशनल में भी उन्होंने अपने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल 600 विकेट पूरे कर लिए, और इन्होंने जो झटके दिए थे उसके बाद तो संभल ही नहीं पाया पूरा श्रीलंकन टीम। हालांकि वो लास्ट में एक पार्टनरशिप जरूर हुई थी जिन्होंने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई, लेकिन 172 उतना बड़ा टारगेट था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिससे कि आप फाइट कर सको। और सामने न्यूजीलैंड है यार, न्यूजीलैंड, डेवन कॉनवे, आपके रचिन रविंद्र, इस तरीके की बैट्समैन है, तो फिर मुश्किल लगता था ये स्कोर डिफेंड कर पाना। लेकिन यहाँ से न्यूजीलैंड अगर टॉप 4 में जाता है तो फिर इंडिया के लिए कितना खतरा? थोड़ा बहुत खतरा रहेगा, थोड़ा डर थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट में हमेशा तंग करता है। हाँ, मैं वही कहने वाला था, 2003 से लेकर 2023 तक जितने भी आईसीसी इवेंट हुए हम उनको हरा ही नहीं पाते थे, हमेशा न्यूजीलैंड हमको हरा के चला जाता था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने चीज को बदला, धर्मशाला में मुकाबला हुआ, टीम ने बड़ी शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन एक जीती। और पिछले आंकड़े न्यूजीलैंड के पक्ष में गए हैं, हालांकि आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं, असली खेल, असली जंग जो होती है वो मैदान पर जाके देखने को मिलती है। और टीम इंडिया इतनी शानदार फॉर्म में है, चाहे सामने पाकिस्तानी क्यों ना आता, हम उसको भी हरा देते मोनू, उसको भी हरा देते। लेकिन अब मान के चलिए, देखो सेमीफाइनल के लिए